क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे मधुमक्खी को मॉनिटरिंग कर सकूं रिमोट लोकेशन से। ऐसा करने वाला इंडिया में हम पहले हैं। जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं वहाँ पॉसिबिलिटीज इनोवेशन की है। बचपन से हम मधुमक्खी का शहद खाते आ रहे हैं। मधुमक्खी के पालने में कुछ न कुछ मुश्किलें आ रही थी। यंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, क्या समस्या थी, कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, क्या सोल्यूशन बनाया और उस सोल्यूशन को पेटेंट भी करा लिया और स्टार्टअप की यात्रा पर निकल गए हैं। मिलते हैं उनसे। हेलो, अपने बारे में बताइए, क्या स्टार्टअप है, आप कैसे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की? मेरा नाम हार्दिक जोशी है। मेरा स्टार्टअप का नाम हाई मित्रा सॉल्यूशंस है। ये 2018 में जैसे ही मैंने ग्रेजुएट पास किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किया, तो उसमें मुझे पता चला कि ये सारी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो अंदर से कुछ था कि मुझे ऐसे स्टार्टअप करना है जो ग्रीन हो और रेवेन्यू भी जनरेट करे। तो उसमें मुझे एक बी कीपिंग का एक आइडिया मिला दोस्त से कि बी कीपिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो और एक एनवायरनमेंट को बेनिफिट भी है, क्योंकि मधुमक्खी पोलिनेशन का काम करती है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि 70% जो हम खाना खाते हैं वो मधुमक्खी की देन है, क्योंकि वो परागनयन की क्रिया होती है, उससे वो आते हैं। तो मुझे वो फैसिनेट लगा, तो तुरंत 2018 में पास करके तुरंत 2019 में बी कीपिंग ज्वाइन कर दिया और 2019 से ये हनी वगैरह बेचना शुरू किया। और उसमें मुझे पता चला कि बी कीपिंग जो है वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड में लोग ज़्यादा हार्डवर्क ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग मधुमक्खी के बक्से को अलग अलग जगह पर ट्रांसफर करना रहता है। जैसे अभी मेरे बक्से राजस्थान है मस्टर्ड में, मस्टर्ड के बाद अजवाइन का क्रॉप आएगा तो जामनगर में ट्रांसफर करना है, लोडिंग अनलोडिंग। दूसरी बात, उसमें मधुमक्खी पालन में स्किल रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर दो हमारे लेबर और स्किल पर्सन होते हैं, उसके ऊपर भरोसा रख के हमें ये मधुमक्खी पालन करना होता है। तीसरी बात, अगर मेरे बक्से जो राजस्थान में है तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर रुकना पड़ेगा 2-3 दिन, बक्से को देखना पड़ेगा, एक एक बक्सा चेक करूंगा। जैसे 2500 बॉक्स है तो 2500 बॉक्स में टाइम भी ज्यादा लगेगा, मतलब पैसा, समय और हमारी हार्डवर्क मेहनत तीनों बहुत ज्यादा लगेगा। वहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का थोड़ा दिमाग चला कि क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे मधुमक्खी को मॉनिटरिंग कर सकूं रिमोट लोकेशन से। तो उससे मुझे एक आइडिया आया और उसके ऊपर 3 साल तक R&D करके एक ये डिवाइस बनाया। फिर ये डिवाइस काम करता है, मैं यहाँ पर हूँ और बक्से पड़े राजस्थान में। तो ये डिवाइस से मधुमक्खी की सेहत कैसी है, मधुमक्खी बक्से में कितना शहद भरा है, हमारा वहाँ पर पर्सन रखा हुआ उसने कितनी बार मधुमक्खी के बक्से को चेक किया, मतलब वो काम कैसा कर रहा है, मतलब सभी A to Z डेटा हमें यहाँ बैठे बैठे मुझे मोबाइल में मिल जाएगा। सेंसर बेस्ड पूरा IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी। ऐसा करने वाला इंडिया में हम पहले है जो इनबिल्ट इन हाउस करने वाला, और पेटेंट भी हमारी फाइल हो गई। और दूसरी बात, इसकी कॉस्ट, मैं भी बी कीपर हूँ तो मुझे पता है कि इसकी कॉस्ट एक मधुमक्खी का बक्से 4000 रुपए का है, तो हमने ये रेंटल बेच के गया। सिर्फ 500 रुपए भर के भी 1 महीने आप हमारे डिवाइस यूज कर सकते हो। उसमें हमारी कंसल्टेंस भी आ गई, अगर बीच में कोई दिक्कत हुई डिवाइस में तो हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब बी कीपर का भी सोचा, हनी बीज का भी सोचा और हमें भी फायदा हो, मतलब सभी तरह के, और एनवायरनमेंट का भी सोचा, तो सभी भी विन विन सिचुएशन हो, ऐसे चलते गए आकर। और अभी इस स्टेज पे हमारे मेरी कंपनी का नाम हाई मित्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, और ये डिवाइस हमने इसी तरह बनाया है कि मधुमक्खी पालक इजीली अटैच कर सकते हैं। इसके ऊपर बी हाइस आएगी और ये सिर्फ यहाँ पर रखना है, ये सिर्फ यहाँ पर रखना है। यहाँ ये मधुमक्खी का काउंट करेगा कितनी मधुमक्खियाँ बक्से के बाहर गई, कितनी अंदर गई, और इसका सारा डेटा हमारे मोबाइल स्क्रीन पे एप्लीकेशन पे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन दिखा रहा है, ये डिवाइस ऑनलाइन हो गया और सारा इनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बी काउंटिंग सभी इसमें हमें मिल जाएगा।